मंदसौर में श्री करणी सेना परिवार शतरानी विंग द्वारा आयोजित आत्मरक्षार्थ के लिए दंड प्रहार और तलवारबाजी प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। शिविर में 10 साल से ऊपर की बालिकाओं महिलाओं ने भाग लिया और प्रदर्शन से सभी की प्रशंसा बटोरी। मुख्य अतिथि सैलाना रानीसा श्रीमती चंद्रिका कुमारी जी ने कहा कि सशक्त नारी सुरक्षित नारी है, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह ससोदिया ने कहा कि समय आने पर प्रशिक्षण से साहस और उत्साह का संचार होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को शतरानी विंग द्वारा साफा तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक दंड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। श्रीमती भाटी ने उद्बोधन में कहा कि सशस्त्र नारी ही सुरक्षित नारी है, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारे, गलत का प्रतिकार अवश्य करें। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि समय आने पर जो प्रशिक्षण लिया उसमें आप में साहस और उत्साह का संचार होगा। प्रशिक्षक विजय जी गहलोत, मेजर कुंवर विजय जी पुरावत और सुरेंद्र कुमार जी रामावत को शतरानी विंग द्वारा साफा तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर राजपूत समाज संरक्षक सुरेंद्र सिंह जी खेजड़िया, इंदिरा कुंवर राणावत, डॉक्टर हमीर सिंह राठौर जावरा, पूर्व जज साहब रघुवीर सिंह जी चुंडावत, नरेंद्र सिंह जी चौहान, पूर्व शहर थाना प्रभारी MP सिंह परिहार, समाज सेवी सत्येंद्र सिंह जी सोम, सुरेंद्र सिंह भदौरिया, कुंवर गिरिराज सिंह बना, ठाकुर साहब नेपाल सिंह चल्दू, ठाकुर साहब भूपेंद्र सिंह, ठाकुर साहब दिग्विजय सिंह जी, निम्बोध मंचा सीन थे। वहीं करणी सेना परिवार शतरानी विंग प्रदेश प्रभारी श्रीमती दुर्गेश कुमार भाटी, श्रीमती मंजू शक्तावत, श्रीमती सुधा राठौर, श्रीमती अल्पना राठौर, श्रीमती नीरू कुशवाहा, सीमा कुशवाहा, श्रीमती उमा रनावत, श्रीमती सुमन रनावत, श्रीमती निधि शक्तावत, श्रीमती मिथिलेश कुंवर, श्रीमती मंजू चौहान, श्रीमती अर्चना शक्तावत, श्रीमती रूपा राणावत, श्रीमती अरुणा भदौरिया, श्रीमती प्रमिला देवड़ा, श्रीमती प्रीति राठौर, श्रीमती राजकुमारी राठौर, श्रीमती शोभा राठौर और पूरी टीम मौजूद रही। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती सुधा राठौर ने किया और आभार श्रीमती ज्योति राठौर ने माना। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। नहीं, आयोजन नहीं है, ये प्रेरणा का पुंज है। और अगर आप देखेंगे कि नारी की शक्ति को आत्मरक्षार्थ के लिए, न स्वयं की आत्मरक्षार्थ के लिए बल्कि देश की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम की आयोजना करी है, मैं करणी सेना की महिला विंग को, विशेष करके सारी छतरानियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में जिस प्रकार से नारी शक्ति को लेकर के, नारी सुरक्षा को लेकर के जो सर्व समाज के लिए, देखिए आयोजन कोई भी वर्ग, कोई भी संस्था, कोई भी समाज करे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने वाले अगर सभी समाज के लोग होते हैं तो उसमें उत्साह में और अधिक अभिवृद्धि हो जाती है। मैं विशेष करके दुर्गेश भाटी साहब का अभिनंदन करूँगा, उनको आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इन बिटियाओं को न केवल स्वयं की रक्षा के लिए बल्कि देश और समाज की रक्षा के लिए जो प्रेरणा दी है। और पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया गया है शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्रमांक 2 के परिसर में। बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम की आयोजना का संचालन किया है। ये कार्यक्रम की आयोजन करणी सेना के द्वारा, क्षत्रिय समाज के द्वारा ये जो आयोजन किया गया है वो सर्व समाज को, की बालिकाओं को, महिलाओं को जागृत करने के लिए, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, देश की बालिकाओं को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए आत्मरक्षा के गुण इसमें सिखाए गए हैं। इसमें लठ, तलवार और हाथ से कैसे वार करें और अपना जो देश में या महिलाओं को लेकर जो छेड़छाड़ होती है उससे वो स्वयं अपनी कैसे सुरक्षा करें, अपना आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें। इसके लिए 8 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ रखा गया था। 1 तारीख से शुरू हुआ था, आज इसका समापन है और वो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा हमारे यहाँ के प्रशिक्षक ने सिखाया। प्रशिक्षक रहे हैं विजय जी गहलोत, जिन्होंने अच्छे से तन मन धन से सुबह शाम करके इन बच्चों को शिक्षित किया है, प्रशिक्षित किया है। और इसमें जो करणी सेना में प्रमुख भूमिका देवेंद्र कुंवर जी की रही हैं, दुर्गेश कुंवर जी की रही हैं और उन्होंने और पूरे क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने बहुत अथक प्रयास किया। इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। तो आशा करते हैं कि सारे समाज इस बारे में जागृत होंगे, स्वयं की बालिकाओं के लिए जागृत होंगे और बच्चियों को अपने स्वयं की सुरक्षा करना सिखाएंगे और आगे सारा समाज प्रेरणा ले। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र कुमार रामावत और सनातन राष्ट्र, सनातन संसार संयोजक सुरेंद्र कुमार रामावत। जय हिंद, जय भारत। मेरा सौभाग्य है कि इतने सुंदर सुंदर लोगों से मिलना मिला और सब लोग इतना बोल चुके हैं कि कुछ बोलना शेष नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ गीता किसने पढ़ी है, हाथ उठाएं।
तो गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें और जो मर्यादा है उस पर चलना ज़रूरी है। अगर हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे तो शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण ने पूरी महाभारत बिना शस्त्र उठाए लड़ी, और महाभारत इसीलिए हुआ क्योंकि स्त्री मर्यादा का उल्लंघन हुआ। उन्होंने बहुत समझाया दुर्योधन को, पर वो नहीं माना। तो पर उन्होंने, पांडव लड़ना नहीं चाहते थे, पर भगवान ने कहा कि अगर नहीं लड़ोगे तो दुर्योधन का राज्य कैसा होगा। अगर कुल वधू का उसने हाथ, चीर पे हाथ लगाया, तो यहाँ मामूली स्त्री सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए मर्यादा में चलिए, सब गीता पढ़िए। गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है, हर हिंदू का धर्म है कि वो गीता पढ़े। मैं इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर्वप्रथम माता जी को नमन। आदरणीय श्रीमती रानी साहिबा सेलाना, आदरणीय खेजड़िया जीजो साहब जो कि हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, श्रीमान सभी बनाऊकम और सिंह सभा से पधारे हुए सभी बनाऊकम को मेरा सादर क्षमागणी। आप सबको विदित है कि करनी सेना परिवार 17वीं विंग मंदसौर द्वारा आयोजित दंड प्रहार एवं तलवारबाजी प्रशिक्षण का आयोजन पूर्णतया सफल हुआ, जिसके लिए आप सब बच्चों का जोश, समर्पण व सराहना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरी शुभकामना आप सबों के लिए है। सफल आयोजन के मार्गदर्शक हैं प्रशिक्षक आदरणीय श्रीमान गहलोत साहब, प्राचार्य श्री कुमार विजय सिंह जी जादली, आदरणीय गुरुतुल्य रामावत साहब का हमारा 7 दिवसीय प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। प्रोग्राम उसके लिए धन्यवाद। आदरणीय जज साहब, इस कार्यक्रम की ने सारे दुर्ग जीत लिए, अंतिम प्रयाण कर गए राणा जी, मन में चित्तौड़ किले की प्रीत लिए। केवल चित्तौड़ किला बचा था, बाकी पूरा मारवाड़ मेवाड़ उन्होंने जीत लिया था। अंतिम प्रयाण कर गए राणा जी, मन में चित्तौड़ किले की सतरानिया की शस्त्र संचालन करती थी। आप सब लोग इसमें शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और करनी सेना की टीम को मैं बहुत है, तो निश्चित रूप से हमारे देश में, हमारे मंदसौर में नहीं पूरे प्रदेश में, और ये बहुत लंबे आगे देश में भी बढ़ेगी। और एक पहलगांव में अगर मान लो ऐसी वीरांगनाएं कोई होती 2 दिन, तो निश्चित रूप से वहाँ ये इतनी बड़ी घटनाएं बिल्कुल नहीं घटती। तो शस्त्र प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। भारत माता की प्रणाम। दुर्गेश कुंवर जी को भी मेरा वंदन प्रणाम, और मंच पर उपस्थित मामोसा को भी प्रणाम, सुरेंद्र जी खेजड़िया जी को भी, भदौरिया जी को भी और जज साहब को भी, और इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक रहे विजय जी को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, और उपस्थित सोम भाई, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा वंदन, और समक्ष उपस्थित मातृशक्तियों को मेरा वंदन प्रणाम। बच्चियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सब समझदार हैं, सब समझते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुक्का, और मुक्के से क्या किया जाता है? मुकाबला। एक बार ऐसा बना के बता दो। और मारना कैसा है ये भी पता है ना? बस अपने पास लठ रहे न रहे, तलवार रहे न रहे, ये हाथ तो मौजूद है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, और इस जगन्नाथ का उपयोग करना है बेटा अपने को। और केवल एक वेद वाक्य बताऊंगा जिसमें यह कहा गया है, संगे शक्ति कलुयुगे। कलयुग में संग होना बहुत जरूरी है। और मैं रानी साहबा उपस्थित है यहाँ पे, रानी साहबा एक निवेदन करना चाहूंगा। क्षत्रिय समाज और ये उपस्थित है सभी आप जने, आप लोग शासक वर्ग रहे हैं। मैं पुनः चाहूंगा अपने क्षत्रिय समाज को आप संगठित कीजिए, सुदृढ़ कीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स में बंटने की बजाय कम से कम एकजुट होकर निर्णय लेना सीखिए। समाज की व्यवस्था बदलती है यदि व्यक्ति बदल जाता है। व्यक्ति यदि सुधर जाता है तो समाज भी सुधर जाता है।
सबसे पहले अपने समाज को देखिए, परिवार को देखिए, उसको संगठित कीजिए। बात तो बहुत सारी हो जाएगी, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इस पे आप कार्य कीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स होती रहती है, मैंने क्षत्रियों को लड़ते हुए देखा है पहले भी और अभी भी वर्तमान में। तो मैं चाहूंगा आप महिलाओं का एक अच्छा सशक्त संगठन बनाए जिसमें किसी प्रकार की राजनीति न हो। राजनीति हमेशा, रानी साहिबा निवेदन, राजनीति बांटती है, जोड़ती नहीं है। व्यवहार नीति बांटती है, समाज जोड़ने का कार्य करता है। तो आपका समाज कम से कम अपने समाज को जोड़ ले। बाकी ये बच्चियां अनेक समाज की बैठी हुई है, कम से कम वो भी इस बात को लेके जाए घर पे कि समाज को जोड़ने के लिए कार्य करे, तोड़ने के लिए नहीं कार्य करना है। लोकतंत्र में जरूर अपन वोट देते हैं, परंतु उससे कहीं ना कहीं मन भटक जाते हैं। इस पर अपने को कार्य करना चाहिए। यदि आप मुझे निवेदन होगा, किसी का कोई आग्रह होगा तो मैं बिल्कुल आकर, बहुत सारी चीजें बोलनी है पर वो समाज के बीच में बोलूंगा, अभी इसमें नहीं बोलूंगा। कैसे करना है मुकाबला? मुक्के से। जय हिंद, जय भारत। भाई समान मानती हूँ, लेकिन अभी मैं नाम ले रही हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वो कम लेकिन मैं नाम लेते रामास्वरी बोलती हूँ। आज मैं नाम ले रही हूँ पर आपको मेरा सादर क्षमा नहीं होगा। आदरणीय खेड़ीदास भाई, उनको मैं भी खेड़ीदास भाई बोलती हूँ, नाम लेती नहीं हूँ, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी खेड़ी को मेरा सादर नमन, उनको क्षमा अर्ज करती हूँ। आदरणीय विजय गहलोत जी सर, उनको भी मैं सर ही बोलती हूँ। सर आपके चरणों में नमन, आपने इतनी मेहनत की और इतना आपने हमको समय दिया, उसके लिए आपके चरणों में नमन करती हूँ मैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बना हुकम, जो मेरे छोटे बना है, मेरे लाड़के भाई है, तो उनका मैं नाम लूंगी और उनको मैं सादर क्षमा अर्ज करती हूँ। सत्येंद्र सिंह जी सोम एडवोकेट और बहुत अच्छे आप प्रवक्ता और बहुत अच्छे संचालन करता भी हैं आपको मैं सादर नमन करती हूँ, क्षमा अर्ज करती हूँ। यहाँ पर विराजित प्रत्येक नारी शक्ति जो शक्ति स्वरूप है, आप सबको मैं सादर नमन करती हूँ, आपके चरणों में। हम लोगों ने 7 दिन तक जो प्रशिक्षण शिविर रखा, उसमें आप सब लोगों ने बहुत उत्साह और बहुत उमंग से आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया। भी ज्यादा सर को प्रोत्साहित किया। सर ने हमेशा बोला कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये अच्छा कर लेंगे, और वास्तव में आज आपने वो सब करके दिखाया। उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र और बधाई के भी पात्र हैं, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। हमने जो ये कार्यक्रम रखा, इसका एक स्लोगन दिया, आपने शायद ऊपर पढ़ा हो, प्रशस्ति पत्र में भी है, सशक्त नारी सुरक्षित नारी, है ना। सशक्त रहेगी तो ही तो सुरक्षित होगी। तो वो सशक्त किस क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आपको सक्षम होना है। जब आप सक्षम होंगे तो ही आप सशक्त हो पाएंगे। इसलिए आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जो क्षेत्र आपको अच्छा लगता हो, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उस क्षेत्र को आप चुने और उस क्षेत्र में आप लगातार आगे बढ़ें। सशक्त बनने में आपका मानसिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से तो मुझे लगता है सभी कन्याएं और सब महिलाएं सशक्त है ही सही, लेकिन मानसिक रूप से सशक्त होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। यदि हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो जो भी हम संकल्प लेंगे वो संकल्प आप पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा बनाइए कि हम ये कर लेंगे। जब आपने जोश आ जाएगा कि हम ये कर लेंगे, तो वास्तव निश्चित रूप से 100% आपको करके बताएंगे। ऐसी मैं आशा रखती हूँ, जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं उन सबसे मैं आशा रखती हूँ कि आप ये मंत्र गुरुजी से और यहाँ जितनी क्षत्रिय विराजी उन सबसे लेके जाएंगे। सभी बालिकाओं को मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि आप मन से जीत गए तो आप वैसे आधी लड़ाई तो आपकी वैसे ही हो गई, आपने वैसे ही जीत ली लड़ाई। और आधी लड़ाई जो बचती है वो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको करके उसको पूरा कर लेते हैं। तो मन में हमेशा दृढ़ संकल्पित रहिए और हमेशा ये सोचे कि मैं काम कर लूंगी, तो आप अवश्य कर लेंगे। और यहाँ जो बच्चे सीख के जा रहे हैं, आप लोगों ने शारीरिक रूप से जो तलवारबाजी सीखी है, मानसिक रूप से ये आपको इतना सुदृढ़ कर देगी, ये मैं दावे के साथ आज यहाँ से कह सकती हूँ कि आपको इतना सुदृढ़ कर देगी। यदि कोई विपत्ति आई और यदि किसी ने तिरछी नजर से आपको देखा है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी जितनी बालिकाएं जो यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रही है, वो उनकी आंखें निकालने का काम तो कर ही लेगी। कर लोगे